कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। मध्य भारत के विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद है एक ऐसी दुनिया जहां धरती के निर्माण से लेकर आज तक ना कोई कायदा है, ना कानून, ना कोई सिस्टम, ना कोई सरकार, क्योंकि यहाँ एक छत्र राज है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। वो भी एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 135 बाघों का। ऐसा साम्राज्य जहां राजा परंपरा से नहीं, पराक्रम से पूरे जंगल पर शासन करता है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट टाइगर्स के गढ़ बांधवगढ़ की। वो जगह जहां का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहां के हर बाघ की अपनी कहानी है और जहां का जंगल इस धरती पर बचे हुए सबसे जीवित रहस्यों में से एक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगभग 165 किलोमीटर दूर उमरिया, कटनी और शहडोल जैसे 3 जिलों में फैला है विशाल बांधवगढ़ जंगल। भारत की सबसे घनी रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी वाला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। उससे भी बड़ी खास बात यह एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां आपको सफेद रंग का बाघ देखने को मिलेगा। और दुनिया में जहां जहां भी व्हाइट टाइगर्स दिखते हैं उनका ओरिजिन प्लेस इसे ही माना जाता है। बांधवगढ़, जैसा कि नाम खुद इसकी आधी कहानी कह देता है। बांधव यानी भाई, गढ़ यानी किला। प्राचीन मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यह किला अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को भेंट किया था, ताकि वे यहाँ से समुद्र पार लंका पर नजर रख सके। तभी से इसका नाम बांधवगढ़ पड़ गया। ये केवल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व नहीं, बल्कि भारत की एक मूर्त ऐतिहासिक धरोहर है, जो रामायण काल से आज तक अपने भीतर कई रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। आजादी के बाद बांधवगढ़ 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले बाघों के संरक्षण के मद्देनजर इसे सन 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसका 716 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोर एरिया के साथ टाइगर रिजर्व बना और 820 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में शामिल है। 716 वर्ग किलोमीटर के इस पार्क में 3 मुख्य कोर जोन हैं: ताला, मगधी और खितौली, जहां बड़ी संख्या में बाघों की आबादी बसेरा करती है। यहाँ की मिट्टी में हजारों साल का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ के पत्थरों पर पहले शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख मिलते हैं। यहाँ वाकाटक आए, मगध आए, चंदेल आए, बघेल आए। हर साम्राज्य ने इस किले पर अपना झंडा फहराया, लेकिन जंगल कभी किसी का नहीं हुआ। जंगल सिर्फ अपना था। साल 1951 की बात है, यानी आज से लगभग 75 साल पहले। मध्य प्रदेश के रेवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह शिकार पर निकले थे। इसी दौरान बांधवगढ़ के घने जंगल में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बाघ का शावक, लेकिन नारंगी नहीं, पूरा सफेद, नीली आंखें, गुलाबी नाक, बर्फ सी देह। महाराजा ने उसे पकड़ा, उसका नाम रखा मोहन, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी वंश परंपरा जो आज दुनिया के हर कोने में फैली है। जी हाँ, आज दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं, चाहे वो अमेरिका के चिड़ियाघर में हो, यूरोप में या एशिया में, वे सब मोहन के वंशज हैं। सब बांधवगढ़ की देन। यह जंगल सिर्फ बाघों का घर नहीं, यह एक पूरी प्रजाति की जन्मभूमि है। वैसे भारत में बाघ देखना किसी सपने से कम नहीं, और बाघ देखने वाले को अक्सर सलाह दी जाती है, आप रणथंभौर में जाइए, हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे। सुंदरबन में जाइए, नाव पर बैठकर इंतजार कीजिए, आपको एक बाघ तो दिख ही जाएगा। लेकिन बांधवगढ़ इसके बारे में कहते हैं, यदि आपको केवल एक बाघ देखकर लौटना पड़ा तो आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है,
क्योंकि ये भारत की सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व है। 2022 की गणना में यहाँ 135 बाघ दर्ज हुए। दुनिया के किसी भी नेशनल पार्क में इतनी घनी बाघ आबादी नहीं मिलती। पर सवाल उठता है क्यों? क्योंकि बांधवगढ़ के इतिहास ने इसकी रक्षा की। सदियों तक यह जंगल सिर्फ महाराजाओं का शिकारगाह था। आम आदमी का प्रवेश वर्जित था और इस रोक ने अनजाने में इस जंगल को बचा लिया। ताला, मगरी, खितौली, ये 3 कोर टाइगर जोन है जहाँ बाघ सबसे ज्यादा दिखते हैं। यहाँ पानी है, शिकार है, घास के मैदान है और सबसे जरूरी रेतीली मिट्टी। जी हाँ, बांधवगढ़ की मिट्टी रेतीली है। पंजे के निशान साफ उभरते हैं, जिसे गाइड एक नजर देखता है और बता देता है बाघिन है और किस तरफ गई है और इतने मिनट पहले। बांधवगढ़ आने वाले अक्सर सिर्फ बाघ ढूंढते हैं, पर जो थोड़ा रुक कर देखते हैं उन्हें बाघ के अलावा और भी कई जानवर दिखाई देते हैं, जैसे हाथी, इंडियन बाइसन, तरह तरह की वनस्पतियां और रंग बिरंगी चिड़िया। 2018 में यहाँ एक अजीब घटना घटी, जब छत्तीसगढ़ की तरफ से हाथियों का एक झुंड चला और बांधवगढ़ में आकर बस गया। आज 55 से ज्यादा जंगली हाथी यहाँ के हो गए हैं। किसी ने इन्हें नहीं बुलाया, वो खुद आए, जैसे उन्हें पता था ये उनका घर है। 2012 में कान्हा से गौर लाए गए भारतीय बाइसन। आज 170 से ज्यादा गौर यहाँ विचरते हैं। 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 80 से ज्यादा तितलियां, 515 किस्म की वनस्पतियां और 37 स्तनपायी पाई जाती है। यह जंगल नहीं, एक लिविंग लाइब्रेरी है। इसके अलावा ताला जोन में यहाँ घने जंगल के बीचों बीच पत्थर पर उकेरी गई भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा विद्यमान है, जो 7 मुख वाले शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी अखंड। यह शेषशैया जंगल के बीच में एक अनोखा एक मंदिर है। यहाँ पुजारी नहीं, सिर्फ बाघ आते हैं। बांधवगढ़ में इतिहास और प्रकृति का यही अनोखा संगम है, क्योंकि यहाँ बाघ और भगवान दोनों ही जमीन साझा करते हैं। दुनिया ने बांधवगढ़ को एक नया नाम दिया है, लैंड ऑफ द टाइगर। और यह नाम सिर्फ संख्या की वजह से नहीं, बल्कि उन कहानियों की वजह से है जो यहाँ का हर बाघ अपने साथ लेकर चलता है। यहाँ बफर जोन में नाइट सफारी होती है, जिसमें आप तेंदुए, शाही, सिवेट जैसे रात के जानवर देख सकते हैं। दिन में सफर जितना शानदार होता है, रात में भी उतना ही रोमांचकारी होता है। रात में यहाँ एक अलग दुनिया, एक अलग बांधवगढ़ दिखाई देता है। बांधवगढ़ सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, यह उस भारत की झलक है जो अभी भी बाकी है, जो अभी भी सांस लेता है, जो अभी भी दहाड़ता है। यहाँ राम की कथा है, मोहन की विरासत है, ब्राह्मी के शिलालेख हैं और एक बाघिन है जो भोर में घास के मैदान से गुजरती है। जैसे यह जंगल उसने अपने नाम लिखवाया हो, और शायद लिखवाया ही है। अगर कभी मौका मिले, जाइए बांधवगढ़, सिर्फ बाघ देखने नहीं, बल्कि असली ताकत को महसूस करने, सफेद बाघों की ग्लोरी को महसूस करने। से पॉजिटिव के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री में एक खास कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।